नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मैं आपको बताऊंगा आज शॉर्ट ट्रिक फॉर फर्स्ट कैलकुलेशंस में फाइंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन सेकंड्स। जनरल मैथ का हमारा ये टॉपिक होगा और अभी जैसे जेल प्रहरी का जो एग्जाम था उसमें इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका हम देखते हैं। आगे भी आपका जो एएसआई का एग्जाम है और एसआई का जो एग्जाम है, इनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एसएससी जो है आपका, एसएससी सीजीएल वगैरह है, इनका ये फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से जनरली एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक सीधा हम इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है सपोज 9/13 एक भिन्न है, 17/26 दूसरी भिन्न है, 28/39 एक तीसरी भिन्न है और चौथी भिन्न है 33/52। तो इसमें हमें पता करना है लार्जेस्ट इनमें से कौन सी भिन्न है और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी कौन सी भिन्न है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दोनों हमको यहाँ पे पता करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ये नहीं सोचें कि सर ही इतना ज्यादा टाइम इसमें ले रहे हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या नोटिस करनी है, सबसे पहले तो मुझे इस भिन्न को देख के नोटिस करना है कि यहाँ पर 13 है, 26 है, 39 और 52 है। ये सब किसके मल्टीपल हैं? 13 के मल्टीपल हैं। 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3 और 13 इंटू 4। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ही जैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा क्या है, इसमें 52 है, ठीक है। तो एक तो पहली हो गई हमारी 33/52, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। दूसरी हमने क्या किया, दूसरी है हमारी 9/13। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 13 चौक 52। दूसरी भिन्न हमारी क्या बन गई, 36/52। ऐसी जो दूसरी भिन्न है 17/26, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 34/52। तो ये अब बन गई हमारी भिन्न 34/52, ठीक है। अब जो चौथी भिन्न है आपकी, सॉरी जो तीसरी भिन्न है आपकी 28/39। अब इसको भी हमें ऐसे ही कन्वर्ट करना है कि नीचे 52 आ जाए, तो हम इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम कैसे इसको हम कन्वर्ट करें। देखिए 39 है, तो 39 मैं क्या करता हूँ, x का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है, 52 बनाना है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं 39 में x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52/39 और 52/39 क्या होता है आपका, 4/3। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपका 28/39 है, इसमें 39 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x से। तो x कितना आ गया आपका, 4/3। तो मैंने यहाँ पे 4/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मुझे 28/39 में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरी भिन्न में मैं क्या करूंगा, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो 4/3 से देखिए 4/3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 28/39 बचेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मुझे इसको 52 में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स इससे कट जाएगा। तो 13 इंटू 4 52 बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 28/13 इंटू 4 कितना हो गया, 52 इंटू क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये 4/3 आपके क्या आ गया, एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब देखिए, अब ये 28/52 तो बन गया, मतलब नीचे तो अपॉन 52 आ गया, यही हमारा उद्देश्य था। अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, 28 इंटू 4/3 अपॉन 52, क्योंकि बात तो एक ही है। तो ये क्या बन जाएगा, 28 इंटू 4/3। देखिए किसी से भी मतलब कैंसिल तो ये होगा नहीं। 28 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 28 दूनी हो जाएगा 56 और 56 दूनी हो जाएगा 112। तो ये बन जाएगा 112/3/52। और 112/3 है, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग कितना, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 3, और कितना बचेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 9, बचेगा 2 तो हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा 37 पॉइंट। अब देखिए 30 साथे होता है 21, तो कितना बचेगा 1, तो 37.3 लगभग ये आपका आ जाएगा। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 52। तो 112/3 आ जाएगा आपका 37.3 और नीचे आ जाएगा आपका 52। खैर अब यहाँ पे देखिए 4 भिन्न आपकी इस तरीके से बन गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 52, यहाँ पे भी 52, यहाँ पे भी 52 और यहाँ पे भी 52। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या हो गया है,
वो डिनोमिनेटर हो गया है सेम। अब डिनोमिनेटर अगर आपका सेम हो जाता है तो उस केस में हमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का पता लगाना आसान हो जाता है। अब देखिए जैसे यहां पर हमने किया, जैसे 52a हो गया, ये 33 है, ये 36 है, ये 34 है, ये 37 है। तो जब आपका जो अंश है या जो न्यूमरेटर है, अंश अगर आपका बड़ा है 37.3 सबसे बड़ा इसी का अंश है, तो जब आप इसको 52 से डिवाइड करोगे तो ये जो भिन्न होगी ये भी आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और अगर आपका अंश है वो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 52, तो जब हम ये करेंगे तो यहां से मिलेगी हमें सबसे छोटी भिन्न। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक मेथड, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न हमें यहाँ से पता चल गई, क्योंकि हमने क्या किया, इनके जो सबके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए। ऐसे ही सेम मेथडोलॉजी आप यूज कर सकते हो किसके लिए, सेम मेथड आप यूज कर सकते हो किसके लिए, इनके जो अंश हैं इनको सेम बनाने के लिए। अंश अगर सेम बन जाते हैं तो भी उस केस में आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको खैर पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम वैसे ही जो हमने क्वेश्चन लिया था वैसे ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो एक ले लेते हैं हम 6/7 एक भिन्न है, 5/6 एक हम ले लेते हैं, 7/8 हम ले लेते हैं और 4/5 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेथड थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेथड 2 आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, जैसे मालूम मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का देखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ये है आपका 7/8 और ये है आपका 4/5, तो इनको इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं 7 को 35 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए जब हम भिन्नों को ऐड करते हैं, जैसे 7/8 है प्लस 4/5, मान लो मुझे इनको ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हो जाता है 8×5 40। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेके लॉग सॉल्व लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 8×5 40। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 7 × 5 35 और ये हो जाएगा 8×4 32। ठीक है, और इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 35/40 प्लस 32/40। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे बीच में क्या है, साइन नहीं है कोई, मतलब हम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। तो नीचे तो देखिए दोनों में सेम ही आएगा, मतलब यहाँ पे जो हमारा हर है वो क्या हो गया है, सेम हो जाएगा। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 35/40 और ये वाली भिन्न बन जाएगी आपकी 32/40। देखिए इनको जब आप काटोगे ना तो यही सेम आ जाएगा। जैसे इसको आप 5 से काटोगे तो ये 7 आ जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा। ऐसे ये 4 आ जाएगा, और ये 8 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5। तो ये बात तो आपकी वही हो गई। अब लेकिन इन दोनों भिन्नों में 7/8 में और 4/5 में हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी बड़ी है, क्योंकि हर सेम है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 35 होगी। ठीक है, तो 35 हमें पता चल गया, मतलब 35/40 मतलब 7/8 भिन्न इससे बड़ी है। तो ये तो हमें एटलीस्ट पता चल गया, एक पॉइंट है पता चल गया है, तो 7/8 इज ग्रेटर देन 4/5। अब हमें लार्जेस्ट ही फाइंड करना है सपोज यहाँ पर, तो ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, 7/8 इससे तो बड़ी हो गई है, तो अब हम दूसरी वाली भिन्न ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं इसके साथ अब 5/6, तो मैं क्या करता हूं, 7/8 को लिखता हूं और 5/6 को लिखता हूं। तो अब इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है 7 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 7×6 42, और नीचे क्या आ जाएगा 8 × 6, तो ये हो जाएगा 48। ये क्या हो जाएगा 8×1 40, और नीचे क्या आएगा 48 ही आएगा। अभी दो भिन्न हो गई। अब इनमें भी हमें क्या पता चल गया कि 7/8 ही बड़ा है, क्योंकि ये कितना आ रहा है 7/8 42/48 आ रहा है, तो ये इससे भी बड़ा है। तो ये दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, 7/8 जो है आपका वो किससे बड़ा है, 40/48 मतलब 5/6 से भी बड़ा है। ठीक है, अब हम इससे देख लेते हैं, मतलब हम 1 बाय 1 क्या करते जा रहे हैं, इनको कंपेयर करते जा रहे हैं। अब तीसरा हम ले लेते हैं, तो 7/8 ले लिया हमने, अब 7/8 और एक और कौन सा बचा 6/7, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7×7 49, और नीचे क्या आ जाएगा 8×7 56, और ये कितना आ जाएगा 8×6 48, और ये नीचे कितना आ जाएगा
56। तो अब इनमें हमें पता चल गया कि 49/56 बड़ा है। तो इससे भी हमें क्या पता चल गया है, तीसरा पॉइंट हमें पता चल गया है कि जो 7/8 है वो भी आपका 6/7 से बड़ा है। अब 4/5 से भी बड़ा है, 5/6 से भी बड़ा है और 6/7 से भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, 7/8। और ऐसे ही सेम जो हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए किया, ऐसे ही सेम हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, 7/8 किससे बड़ा है, 4/5 से। इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 आपका छोटा किससे है, 7/8 से। तो इससे छोटा है। अब हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम इसको हटा देंगे। अब हम 4/5 को किससे कंपेयर करेंगे, 5/6 से। फिर हम इन दोनों में देख लेंगे कि कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही करके हम स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अब ये मेथड तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम देखते हैं कि जल्दी इसको हमें कैसे करना है। जैसे 6/7 हो गया आपका, सबसे पहला हमने कंपैरिजन किया था 7/8 का और 4/5 का। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 7 × 35 और 8 × 4 = 32। तो यहाँ से पता चल जाएगा ये 35 बड़ा है। ठीक है, तो 7/8 बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, 7/8 को सीधा लेते हैं किसके साथ, ये हमें डायरेक्ट यहीं करनी है। मैं इसको यहीं करके आपको बता देता हूं एक बार। देखिए भिन्न जो हमारी थी 6/7, इसको यहां लिख लेते हैं बीच में, 6/7, 5/6 और 7/8 और ये हो जाएगी आपकी 4/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप 7 कितने करोगे, 35, और ये कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32। हमें पता चल गया कि 7/8 यहाँ से हमारा बड़ा है। अब हम इन दोनों में करके देखते हैं। तो इन दोनों में जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 8 = 40। अब ये 35 आप छोड़ दीजिए क्योंकि 35 तो इसके साथ आया, तो ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक है ना, 7 × 6 = 42। तो ये कितना हो गया, ए वाली भिन्न आपकी बड़ी हो गई, मतलब 7/8 बड़ी है। ठीक है, अब ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ये तो छोड़ ही चुके थे हम। अब इन दोनों में कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। तो अब यहाँ से देखिए ये 48 है, ये 49 है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी आपकी, 7/8 भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम एक और मेथड ले लेते हैं जिसे मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलता हूं। ठीक है, उस अप्रोक्सीमेट मेथड में या लगभग हम उसको बना लेते हैं। तो उस अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करेंगे कि सबको लगभग बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है मेरे पास, 64/328 एक भिन्न है मेरे पास। दूसरी भिन्न में ले लेता हूं 28/152। तीसरी भिन्न में ले लेता हूं 36/176 और चौथी भिन्न में ले लेता हूं 49/196। ठीक है, अब ये चार भिन्न में मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सी सबसे बड़ी है या कौन सी सबसे छोटी, मतलब मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों इसमें पता करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 64/328 है, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूं, 4 से भी काट सकता हूं। मैं इसको 4 से काटता हूं। तो जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो 16 × 4 = 64, और ये 4 से काटूंगा तो 4 × 8 = 32 और 4 × 2 = 8। ठीक है, अभी भी ये कट सकता है। अब मैं इसको 2 से काटता हूं। ठीक है, 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा आपका 2 से इसको काटूंगा तो ये बन जाएगा 8, और इसको 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 41। तो ये हो जाएगा आपका 8/41। ऐसे मैं दूसरी भिन्न ले रहा हूं, इसमें मैं क्या करता हूं, इसको भी आप 2 से काटता हूं तो ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 7, तो एक बचेगा 6, तो 76, 14/76। ठीक है, और 14/76 को मैं फिर से काट सकता हूं, तो ये कटेगा मतलब 2 से कटेगा तो ये 7 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो ये जाएगा 38 टाइम्स। तो कितना बचेगा हमारा, 7/38। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको काटता हूं, तो इसको मैं 2 से काटता हूं तो ये हो जाएगा 18, इसको मैं 2 से काटता हूं तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 8/88। फिर 2 से कटेगा तो ये जाएगा 9 बार, और ये जाएगा 44 बार। तो ये आ गया हमारा 9/44। ऐसे मैं इसको काटता हूं तो ये देखिए ये तो सीधा 7 से कट सकता है, तो मैं इसको 7 से काटता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 7, और इसको मैं 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, और कितना बचा 5, सो 7/8 = 56। तो ये आ जाएगा 7/28। अब 7/28 को मैं एक बार और काट सकता हूं, तो ये कितना जाएगा हमारा 1/4, क्योंकि 7 × 4 = 28। अब देखिए दोस्तों, ये जो 9/44 आया है, अब अगर इन केस इसकी जगह पर 9/45 होता तो क्या 1/5 होता, 1/5 होता। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लगभग ये 1/5 के बराबर है। ठीक है,
उसके बाद फिर मैं क्या करता हूं 60/38 जो है हमारा, ठीक है, अगर इसकी जगह पर 7/38 की जगह पर 7/35 होता तो क्या मैं इसको 1.5 लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था, ठीक है। अब लेकिन यहां पर क्या है 38, तो 38 अगर यहां पर है मतलब यहां पे 1/5 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट हम लिख लेते हैं कि इसको ये 1/5.4 के लगभग आएगा। और अगर इसको हम भाग दे के देख भी लें लगभग लगभग कितना आता है तो हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/35, बचा कितना 3, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 7 चौको 28 मतलब 5.4 के लगभग ही आपका ये आ रहा है। फिर आ जाएगा आपका 2, तो 0 5.42 मतलब 5.4 हमने इसको लिख लिया। तो इसको अप्रोक्सीमेट हमने, ये देखिए अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत अगर इसकी जगह पर आप 5.5 भी लिख देते या 5.3 भी लिख देते तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। जब बहुत भिन्न जब बड़ी होती है, जैसे 64/328 था, काफी बड़ी भिन्न थी, तो ऐसे केस में इतना दशमलव में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। लेकिन अगर भिन्न छोटी हो तब अप्रोक्सीमेशन आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इतना हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमारा 8/41, अगर ये 8/40 होता तो मैं इसको 1/5 लिख सकता था, लेकिन क्या है 41 मतलब 40 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग लगभग मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं, ठीक है ना। मतलब ये लगभग लगभग आएगा 5.01 या 02 03 ऐसे ही लगभग आएगा, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूं। अब देखिए आप, इसमें मुझे पता लगाना था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट पता लगाने के लिए देखिए सब समझ में आ गया कि जैसे अगर ये है आपका 1/5.4, ठीक है, हर इसका सबसे ज्यादा है, हर इसका सबसे ज्यादा है, तो इसका जो ओवरऑल फैक्टर है वो क्या आएगा, कम आएगा। ओवरऑल फैक्टर मतलब कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो सबसे कम आएगा, तो ये बन जाएगी आपकी जो भिन्न है, ये बन जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो 1/4 है आपका, तो 1/4 जो है इसका जो हर है ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, तो इसकी जो भिन्न आएगी वो आ जाएगी सबसे ज्यादा। इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा सबसे बड़ा और ये बन जाएगा हमारा सबसे छोटा, और ये दोनों लगभग लगभग इक्वल ही आ रहे हैं, ठीक है, लगभग लगभग इक्वल है। हालांकि इनको देख के हमें साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए ये कितना है, अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है तो ये कितना है 8/41, 8/41 है, लेकिन हम इसको 8/40 के बराबर लिख रहे हैं, मतलब ये वाला जो फैक्टर है थोड़ा सा बड़ा होगा नीचे वाला, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं इसको 8/41, तो मान लो ये आ गया हमारा 5.03 आ गया, ये मतलब लगभग लगभग इतनी वैल्यूज की आएगी। ऐसे ये कितना है आपका 9/44, तो इसको हम कितना लिख रहे हैं, इसको भी हम 1/5 लिख रहे हैं, लेकिन 9/44 किसके बराबर होगा, लगभग लगभग 1/4 पॉइंट, देखो 45 पूरा नहीं है तो 1.4.8 4.9 के लगभग आएगा। तो इन दोनों में भी हम इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका जो हर है ये ज्यादा बड़ा है, मतलब ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, और इसका हर कम है तो ये भिन्न थोड़ी बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भिन्न को कैसे फाइंड आउट करना है। तो बाकी आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। आप देखिए प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करोगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको मैथ कभी नहीं आ सकती, इसलिए आप मैथ के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते हो। और व्यापम में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मैथ और इंग्लिश ही है। अभी तक मेरा जो मानना रहा है, मैथ और इंग्लिश में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। इसलिए आप मैथ में प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, दोनों सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस से आएंगे। जनरल नॉलेज ऐसा है, आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, जैसे एमपी का जनरल नॉलेज है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, केवल उसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ आप याद नहीं कर सकते, इंग्लिश आप याद नहीं कर सकते, आपको इनमें प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए आप इनको पढ़ें और प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं वीडियोस को, प्लीज 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 मैं आपको बार बार बोल रहा हूं शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं। इसी चीज से हमें लगता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, इसलिए हम आपको और कंटेंट लेके आए। इसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियली फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है, और बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है फाइनेंशियली, हम अपना घर नहीं चला सकते, इतना फायदा नहीं होता है। तो बस आप लोग इनको शेयर करें। शेयर करने के अलावा ये आप चैनल भी सब्सक्राइब करें हमारा। इसके अलावा जो
हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर बहुत सारी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। सारी लिंक आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो और बनाए थे मैथ के, वो वीडियो भी आप देखें। ये पूरी सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा। और आपका जो एसआई का एग्जाम है, तो एसआई के एग्जाम से पहले मैं आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, मैं लगभग पूरा पोर्शन इसका कर दूंगा। और मैथमेटिक्स में देखिए, आपका जो सिलेबस है वो है जनरल मैथ, और जनरल मैथ में आपका सब कुछ आता है। इसमें क्वांट वाला जो पोर्शन है, क्वांट वाली पोर्शन मुझे अच्छे से बनती है, तो मैं आपको ये पूरा करा दूंगा। बाकी मैथ जो है आपकी जनरल मैथ, जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो कोशिश करूंगा मैं करा दूं। अगर नहीं मैं करा पाता हूं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आपके लिए कोई टीचर इसके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो एसआई से पहले मैं आपका मैक्सिमम पोर्शन मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, सबका कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।